राधे राधे भक्त। तो आज हम आपको एक कथा सुनाने वाले हैं। उस कथा का नाम है धन्ना जी की कथा। तो कथा को आरंभ करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्ना नाम के एक भक्त थे, छोटे से थे। घर में संत आए। संत जो हैं शालिग्राम जी की सेवा करते थे। अब धन्ना जी बैठ गए और देखते थे। देखते देखते बड़े प्रसन्न होते थे। शालिग्राम जी की सेवा देख करके आनंद आता था। कुछ देर बाद संत जी जाने लगे। धन्ना जी कहते हैं, आप तो चले जाओ, पर अपने शालिग्राम जी यहीं छोड़ जाओ। इतना कहते ही धन्ना जी तो रोने लगते हैं। अब भैया इतना रोवें कि संत जी को निकलने में मुश्किल होने लगती है। संत जी अब रात्रि में क्या करते हैं, रात्रि में जो है एक काला सा पत्थर लेते हैं, इत्र आदि लगा करके ऊंचे सिंहासन पे बिठा देते हैं। अब धन्ना जी जैसी सुबह उठें, वो कहवें, संत जी आप ना ही जाओ। अब संत जी कहवें, अच्छा अंदर आओ मंदिर में, देखो ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं और नीचे में हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, तुम्हें कौन से चाहिए। धन्ना जी बोले, मेरे को तो सिंहासन वाले चाहिए। संत जी बोले, अच्छा इनकी खूब सेवा करना, हमें जाने दो। अब अपने शालिग्राम जी को संत जी लेकर चले गए। धन्ना जी शालिग्राम जी की सेवा कैसे करते थे। मैया ने रोली नहीं दिलाई तो क्या करा, ईंट उठा के ले आए, उसे खूब घिसो घिस करके जो है टीका लगा दी हो रोली का। भोग लगाना हो वो तो फल तोड़ के ले आवे, फल तोड़ के खिला देते हैं। एक दिन क्या हुआ, संत जी किसी और के घर में पधराए थे। तो धन्ना जी को जैसे ही पता चली तो वो दौड़े दौड़े गए और वो जो है उनसे बताने लगे कि मैं कैसे सेवा करता हूँ। रोली का तिलक लगाता हूँ, चंदन लगाता हूँ, इत्र लगाता हूँ, फूल आदि रखता हूँ। तो संत जी बोले, तुम भोग नहीं लगाते। तो धन्ना जी कुछ बोले नहीं। फिर जो है ना वो समझाने लगे कि जैसे तुम्हें भूख लगती है वैसे ही ठाकुर जी को भी भूख लगती है। तो धन्ना जी ने मैया से कह करके खूब बढ़िया से खिचड़ी मनवाई, घी डलवायो, खूब आदि आदि के पकवान रखवाए और ठाकुर जी के सामने पधरा दी और जो है पर्दा कर दियो। अब बीच बीच में धन्ना जी पर्दा खोल खोल के देखे और देखा तो ठाकुर जी ने एक निवाला भी नहीं खायो। तो गुस्से में बोले कि अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और सो गए। सो करके जब आधी रात हुई तो कृष्ण जी से रहा नहीं गया कि मेरा भक्त भूखा सोया है। तो आ करके चटकारे ले लेकर खाने लगे। और जैसे ही चटकारों की आवाज़ आई तो धन्ना जी बोले कि जो ये कैसी चटकारों की आवाज़ है। तो खोल करके देखा पर्दा तो ठाकुर जी साक्षात बैठ के भोजन पा रहे थे। धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए हैं। अब तो धन्ना जी गैया चराने जाते हैं और अपने शालिग्राम जी को अपनी जेब में धर करके लेके जाते हैं। गैया जब चल रही होती है तो ठाकुर जी को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं, अब यहाँ पे कोई ना है, प्रकट हो जाओ। और जैसे ही धन्ना जी ये कहते हैं तो कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं और धन्ना जी के साथ खूब लीलाएं करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन धन्ना जी गैया चराने नहीं जा रहे थे। तो ठाकुर जी बोले कि तुम आज गैया चराने नहीं जाओगे। तो धन्ना जी बोले कि नहीं नहीं, आज नहीं जाऊंगा, आज तो बहुत सारे मेहमान घर में आने वाले हैं और जो है मैं बहुत बिजी हूँ। ठाकुर जी बोले कि तुम ऐसा करो, गैया लेके जाओ और जो है ना मेरे को वहाँ पे धरा देना, तो मैं ही गैया चरा लूँगो। अब ऐसे करके एक दिन क्या हुआ, संत जी आए। संत जी बोले, धन्ना जी ने संत जी को प्रणाम कियो और बोलो, प्रणाम संत जी, मेरे तो जीवन आनंद से भर गयो। आपने जो शालिग्राम जी दिए थे खूब आनंद करें मेरे साथ में। तो संत जी बोले, कहाँ हैं शालिग्राम जी। धन्ना जी बोले, ठाकुर जी अभी ना हैं, गैया चराने गए हैं। संत जी बोले, क्या ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। तो धन्ना जी बोले, हाँ, आपको विश्वास ना है तो मेरे साथ शाम को चलियो।
शाम को धन्ना जी और संत जी जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही जंगल पहुंचे वहां देखो कि कोई भी ना है। संत जी बोले कहाँ है? धन्ना जी बोले ये तो है गैया के पीछे। तो संत जी बोले हमें तो ना ही दिख रहे। धन्ना जी दौड़ते हुए गए ठाकुर जी के पास और बोले मेरे गुरु जी आए हैं, उनको दिख जाओ। ठाकुर जी बोले हम उनको ना ही दिखेंगे, तुमको दिखेंगे, तुम्हारे सखा हैं। तो धन्ना जी बोले अरे भैया ऐसे ना ही करो। ठाकुर जी ने सोचो कि कहीं भोलेदास की तरह नाराज ना हो जावे। अगर आपने भोलेदास जी की कथा नहीं सुनी है तो आप ये वीडियो देखें और जान जाएं। तो आगे स्टोरी को आरंभ करते हैं। तो कृष्ण जी ने अपने दर्शन दिखा दिए और संत जी को कृतार्थ कर दिया। बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।